न्यूज़। अभी मैं इस वक्त धक्सुल पाड़ा में उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गटर है, ये गटर बंद था। लगातार जब से चालू है तब से ये बारिश हो रहा है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो समाज सेवक बताते हैं वो लगातार फेसबुक पर समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़मीन पर कुछ दिखता नहीं। पानी जमा हुआ था लोगों के घरों में, सबके घरों में यहाँ पे पानी चला गया था। ये गटर, ये नाला बंद होने की वजह से अब ये नाला जब बनाया गया है तो उसको बंद क्यों रखा गया? क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। किधर है घर आपका? इधर बगल में गली में। आपके घर में पानी गया था? जी, इधर से रास्ता से पानी पूरा जा रहा था, ये गटर बंद था, इसके ऊपर से भी पानी जा रहा था। और सुबह अब ये आए सर तो खुले हुआ, फिर उसके बाद कुछ राहत मिली हम लोग को। जब आप लोग के घर में पानी गया था यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को आपने सूचना नहीं दिया था? नहीं, हम लोग इधर मतलब पानी निकालने का लग गए। इस गली से भी पानी जा रहा था उधर, इसके ऊपर से भी पानी गया, फिर वो ढक्कन सब खुला गया वहाँ तक, फिर तब भी इनके घर में सबके लोग घर में पानी गया था। तो ये जब नाला बंद था, बारिश होने से पहले आप लोग के दिमाग में नहीं आया कि नहीं उसको खोला जाना चाहिए? हर साल का पानी यहाँ पे जब इससे जाता है। जी, अभी मैं इधर नया था, मैंने इधर ने कुछ किया, लेकिन पानी लगने की वजह से बहुत समस्या है। इसको खोला था? ये सर आए थे लोकेश कुमार। लोकेश जी इधर आइए, ये बताइए क्या समस्या हो गया था उस दिन? उन लोगों के घर में बता रहे पानी चला गया था, क्या विषय था? यहाँ पे क्या था कि 4 तारीख को रात को ना जब भारी यहाँ पे बारिश हुआ तो यहाँ पे करीब 4 सोसाइटियों में सबके घरों में कम से कम नहीं 2-2 फीट पानी जाने के बाद मेरे को रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक फ़ोन आया। उस दिन हमारा प्रोग्राम भी था, सुकु महाराज जी का बर्थडे था। फिर मैंने वो प्रोग्राम छोड़ के मैंने 1 बजे रात को आया, तो मैं और दिलावर हम लोग दोनों मिलकर खड्डा खोदने की कोशिश किए, लेकिन पानी ऊपर चल रहा था इसलिए खोद नहीं पाए। फिर सवेरे मैं और दिलावर दोनों आदमी आके इस खड्डे को हमने खोदे, तब ये पानी पास हुआ, तब सबके घरों से पानी निकला। यहाँ पे 2-2 फीट पानी भरा हुआ था। आज क्या विषय है? आज का विषय यही है कि मैं ये रास्ते के लिए, इसके लिए मैंने गटर के लिए आज से 6 महीना पहले लेटर डाला हूँ। यहाँ पे रास्ते के लिए, लाइट के लिए, बीएमसी पानी के लिए, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ की समस्या, यहाँ के जो लोग हैं ना, वो लोग एकदम परेशान हो गए। और ये सोसाइटी का मैं अध्यक्ष भी हूँ। एकदम हम लोग परेशान होने के कारण आज सब लोग, मैंने कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे कार्याध्यक्ष हैं, फरीद कुरैशी जी है, उदय जामले जी हैं, सब लोग हैं, हमारे सातन भाई हैं, सुक्कू यादव जी हैं, मैंने सब लोग को समस्या बताया और वो लोग आए हमारे समस्या को देखने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग नहीं आए। क्या आश्वासन दिए समस्या देखने की? समस्या भी देखे हैं, अभी ये लोग ने बना के अभी हम लोग लेटर डालेंगे। सब लोगों ने देखे हैं, बोले कि हाँ हकीकत में ये जो आपने लेटर डाले हो एकदम दयनीय है। यहाँ के सब लोगों ने बोले कि हाँ हकीकत ये दयनीय है। इसका हमने पूरा वीडियो बनाया है, फोटो बनाया है, और मैंने लेटर डाला हूँ वो लेटर, और आज एक लेटर बना के हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर से इसके ऊपर हम लोग रिकवर करेंगे। देखिए यहाँ पे इस विषय को लेकर के इन्होंने प्रयास किया है। अब यहाँ के स्थानिक जो सुक्कू महाराज हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या परिस्थिति हुई उस समय और लोगों के घर में क्यों पानी चला गया और आज यहाँ पे किस लिए आए हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों जमा हुए हैं। क्या कहेंगे सुक्कू महाराज? देखिए, एक गटर जब बनाने वाले गटर बनाए और बनाने के बाद इसको पैक कर दिए, जो कि पैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन पैक कर दिए। और पैक भी कर दिए तो उसके बाद बारिश के पहले आकर के उसको खोलना चाहिए था कि लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन वो लोग तो अपने अपने घर में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं। यहाँ चाल वालों की तकलीफ उनको क्या समझ में आए? तो चाल की तकलीफ उनको समझ में नहीं रहती है। जो चाल में, हम सब चाल में रहने वाले हैं, हाँ यहाँ की तकलीफ हम सबको मालूम है। हमारे भाई बंधु हैं सब, हमारे भाइयों की तकलीफ होगी तो हमें तकलीफ होती है, तो हम आगे निकलते हैं भाइयों की तकलीफ को दूर करने के लिए। तो इसके बाद हम अभी हमारे आदरणीय फरीद कुरैशी जी को बुलाए, सातन जी आए और संजय जी आए और हमारे पंडित जी आए, एक सब आए। ठीक है, आपके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सब सर्वे कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी लगातार सर्वे कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। वो लोग भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। क्या उनके काम से आप संतुष्ट नहीं? आप लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं है कि यहाँ हमारे एरिए की महापौर खुद हैं। अगर वो महापौर अगर चाहे होते तो हमारे एरिए का बहुत अच्छा विकास हुआ होता, लेकिन वो कुछ भी न करते हुए खाली पब्लिक को लूटने का काम किए हैं। ऐसा बोल रहे हैं, महापौर दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा निधि हम अपने प्रभाग में, अपने वार्ड में यूज़ किए हैं। ये आपके सामने है, आप देख लीजिए, आप पत्रकार बंधु हैं, आप देख लीजिए कितनी निधि डाली है, आपके सामने है। ठीक है, आइए और हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे गाँवठन के और यहाँ के उस वार्ड के समाज सेवक जो लगातार हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, आप यहाँ पे ये भी उपस्थित हैं। आप यहाँ पे किस विषय को लेकर उपस्थित है और क्या परेशानियाँ देखी और उस पर क्या निवारण होने वाला है? आप देख रहे हो कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है। अभी थोड़े दिन के पहले आपने हमारे मीरा गाँवठन में जो नाला थे, वो नाले में पंचशील क्या जो संस्था के अध्यक्ष थे 7 दिन उधर उपोषण के लिए बैठे थे। जो महापौर के साथ घूम रहे थे वो उनके उपोषण के लिए उनके खिलाफ बैठे थे
और उनके 7 दिन बैठने के बाद ये हमारी मांग कम से कम 2-3 साल से 20 साल पहले 2005 में मीरा गाँवटन के अंदर 9 आदमी मर चुके थे। आज ये 2021 अभी आप यहाँ पे आज किस विषय पर दशकुल पाड़ा आए हुए? दासकोपाड़ा में यही समस्या आपके सामने, वो भी और ये भी, यानी जहाँ देखो वहाँ उनकी आप बोल रहे हो कि महापौर ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ निधि दे चुका है, तो निधि दे चुका है तो निधि कहाँ गई है, किधर निधि है बताओ आप लोग। आपके जनता के सामने ऐसा दिख रहा नहीं मेरे को इधर, इतनी आपके सामने खड्डे, पानी, रोड देखो, पानी, रोड में पानी चल रहा है। इसका मतलब क्या समझे हम? कौन सा विकास बोले? ये विकास? अगर ये विकास है तो हमको ये विकास नहीं आप चाहिए। सर्वे करने आए हैं, लोगों की समस्या जानने आए हैं और पानी उस दिन डूबा था, क्या कहेंगे? ये किसी जन्मदिन के कार्यक्रम से या समस्या को का निवारण देर से करने पर नहीं है। देखिए, हम लोग यहाँ पर विपक्ष में हैं। हम लोग विपक्ष में रहते हुए भी जो हमारी जिम्मेदारी है या हमारे कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेदारी है उसको वो पूरी तरह से किया जाता है। अभी लोकेश पटेल जी से हमारे कार्यकर्ता जन्मदिन के कार्यक्रम में रहने के बावजूद में वहाँ पर हमारे पूर्व विधायक मुजफ्फर जी हुसैन का भी आना था, अब वो आए भी थे उस कार्यक्रम को। ऐसे हालत में भी उन्होंने यहाँ की जनता को प्राधान्य देते हुए रात को आकर इस गड्ढे को खोलने की कोशिश की, जितना खुल सकता था उतना खोला और उसके बाद में बाकी का सुबह 4 बजे से मेहनत करके खोलकर बाकी के ये शहर के इस हिस्से के, इस कस्बे के इस हिस्से के लोगों को जितनी सहूलत दे सकते थे उतनी दिए। मुद्दा ये है कि ये हम विपक्ष हैं, हमसे ये सवाल किया जाता है कि हमने देर से क्यों किया। भाई, हमने किया तो सही, लेकिन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो काम है उन्होंने क्यों नहीं किया। मुद्दा ये है, आप पत्रकार हैं, ये सवाल आपका उनसे होना चाहिए कि उन्होंने अपनी कौन सी जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाया। अब आपको मैं कहता हूँ कि आपका जो सवाल था इससे थोड़ी देर पहले भी कि महापौर का ऐसा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा निधि इस परिसर में उनके वार्ड में किया गया है। तो 2 ही चीज़ इसमें हो सकती है। एक तो निधि का इस्तेमाल प्रशासन ने सही तरीके से नहीं किया, नहीं तो कंक्रीट रोड अगर आगे तक आ सकता था तो 1 किलोमीटर और कंक्रीट रोड बनाया जा सकता था। ड्रेनेज अगर म्यूनसिपैलिटी का 1 किलोमीटर दूर तक आया था तो वो यहाँ तक भी पूरी तरह से जोड़ा जा सकता था। इससे साफ जाहिर होता है कि पालिका प्रशासन के पर आज के सत्ताधारी पार्टी का नियंत्रण नहीं है। उनको एक दिन भी अपने कार्यालय में महापौर या सत्ता पक्ष के तौर पर रहने का अधिकार अब नहीं है। अगर होता तो उन्होंने ये कार्य इस क्षेत्र के लिए भी कार्य पूरी तरीके से किया होता, वो करने में विफल रहे हैं। तो ये सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए, विपक्ष से नहीं होना चाहिए। सर, मेरा सवाल इसलिए ऐसा था क्योंकि सत्ता में तो लोग रहते हैं, उनसे सवाल करते हैं, ठीक है, लेकिन विपक्ष का भी मजबूत होना कहीं ना कहीं, जो विपक्ष के जब आवाज़ उठाता है तभी सत्ता पक्ष काम करते हैं। क्या ये विपक्ष को यहाँ पे कहीं पे भी, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई पार्टियाँ हों, यहाँ पे कोई भी विपक्ष का काम मजबूती से नहीं कर पा रहे, क्या इसलिए वो लोग मनमानी काम करते हैं? तो इस विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ, मैं किसी अन्य पार्टी के सिलसिले में नहीं कहूँगा, कांग्रेस मजबूत है। और ये ही मजबूती का आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि इससे पहले जो ये रोड बना है, कंक्रीट का रोड भी बना हो या ड्रेनेज भी बना हो, स्ट्रीट लाइट के भी जब काम हुए तो हमारे स्वर्गवासी केशलाल यादव जी जो यहाँ के प्रमुख नेता थे हमारे, उनके मेहनत से उन्होंने जो अगुवाई की थी, उन्होंने जो लेटर दिया था, उन्होंने सत्ता पक्ष को, प्रशासन को अपने घुटने पे ला दिया था इस क्षेत्र का काम करने के लिए। दुर्दैव की बात है कि उनका कैंसर से निधन हो गया। उसके बाद में यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं का थोड़ा मॉरल डाउन हो गया था, लेकिन पिछले महीने पार्टी के पूर्व विधायक, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व कार्याध्यक्ष आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी ने यहाँ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर और सुकू महाराज के जन्मदिन में आकर उन्होंने हम सब लोगों को ये आदेश दिया है कि आज के बाद में इस क्षेत्र का छोटा भी काम होगा या समस्या होगी, पूरी जिला कांग्रेस कमेटी उसको पूरी ताकत से महानगर पालिका में प्रशासन के सामने, सत्ता पक्ष के सामने रखेगी। और उसी हेतु आज मुझको इस एरिया का सर्वे करने के लिए भेजा गया है। तो आपने सर्वे के दौरान क्या क्या कमियां पाई और उसको किस तरह से महानगर पालिका में पेश करने वाले हैं, क्या निवारण यहाँ पे देने वाले हैं लोगों को? यहाँ पर रोड की समस्या है,
यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या है। यहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट जो बनाया गया है, जिसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट महानगर पालिका ने और सत्ता पक्ष ने दिया है, उसकी हालत बहुत दयनीय है। उसमें ना सफाई है, और ऐसे कोविड काल और ये बारिश के सीज़न में जहाँ पर डेंगू मलेरिया एक आम बात हो जाती है, हैज़ा जैसी बीमारियाँ आम बात हो जाती है, ऐसे हालत में यहाँ पर जो टॉयलेट की सफाई नहीं है, जिसके वजह से पीने के पानी में लोगों को प्रदूषित होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसके वजह से तमाम बीमारियाँ हो सकती है। हमारी प्राथमिकता होगी कि सफाई पे हम ध्यान देंगे, जो रोड और गटर की जो समस्या बची हुई है वो करेंगे। पेड़ पौधों का जो मामला देखा जाएगा, हमारे सातन भाई जो यहाँ पर काफ़ी समय से इस मामले को लेकर लड़ रहे हैं कि पेड़ पौधों का जो झाड़ का जो छाटनी करने का जो काम है वो जो वृक्ष प्राधिकरण है उनके माध्यम से नहीं किया जा रहा है। खास करके मैं जो इसके अधीक्षक है नागेश वीरकर, इनके बारे में कहना चाहूँगा, इतना मुँहज़ोर, इतना बदतमीज़, इतना नालायक अधिकारी अधीक्षक मैंने आज तक नहीं देखा है। वो इस चीज़ के इंतज़ार में रहता है कि टहनी टूटे, कोई गिरे और कोई मरे तब जाके आएँ। तो ऐसे नालायक अधिकारी के खिलाफ हम लोग तीव्र आंदोलन करने वाले हैं। कल हम महानगर पालिका के उनके कार्यालय पे उनको एक बार आखिरी दफ़े उनको विनती करने जाने वाले हैं, और अगर उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं किया तो ऐसे नालायक, ऐसे भ्रष्ट, ऐसे बकवास अधिकारी के खिलाफ हम तीव्र आंदोलन करेंगे। महानगर पालिका में आयुक्त से भी मिलेंगे और ये देखेंगे कि ऐसा नालायक ऑफिसर जल्द से जल्द सस्पेंड होवे।